हाँ जी, अब बोलो। प्लान के लिए रेडी पार्टनर? हाँ, बस 15-20 मिनट में आता हूँ। तुमने भाई को बताया? नहीं, अर्जुन रात से सोया नहीं है। अभी सो रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे आकाश, इस बार हमारी लड़ाई रानू से नहीं, उसके मन से है। आज तक वो सब कुछ अपने मन मुताबिक करती आई है, लेकिन अब बाबा के लिए उसका मन बदलना होगा। बस एक बार ये प्लान काम कर जाए, फिर बाबा बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। See you। कोई दरवाजा खोलो। हमने कहा कोई दरवाजा खोलो। कहाँ मर गए सब? जी, सत श्री अकाल। माई सेल्फ कुलदीप सिंह ढिंगरा, भटिंडा रिटर्न। हेलो हेलो। कहीं से भी रिटर्न टिटर्न हो, हमें उससे क्या लेना देना है? यहाँ क्या लेने आए हो? ओ जी, लेने नहीं देने आया हूँ। न्यूज वाला अखबार। अखबार? जिसे पढ़ो बार बार, बहुत गर्मा गर्म खबरें इसमें। लेकिन हमारे यहाँ न्यूज़पेपर देने तो कोई और आता है। तुम कौन हो? ओ जी, वो मेरा ही बंदा है और मैं उस बंदे का मालिक। वो दरअसल क्या है ना, वो एजेंसी मेरी है और मैं वहाँ का बॉस नंबर 1 हूँ जी मैं। ये क्या है, न्यूज़पेपर का सेल बढ़ाने के लिए ना मैं खुद घर घर जाके अखबार दे रहा हूँ। ये लो तुम्हारा अखबार। सत श्री अकाल जी। अरे फरार आतंकवादी पर 10 करोड़ रुपयों का इनाम। संपर्क करें इस नंबर पर। जी हाँ। पार्टनर, पीछे सीढ़ी लगा कर रखने के लिए थैंक्स। और वो सरदार जी वाला आइडिया तो बहुत कमाल का था। कुछ किया रानू ने अब तक? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं किया। बाजी, वार, हथियार, तीनों हमारे हाथों में। इसका मतलब हमें जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। पता नहीं वो क्या करेगी, पर मुझे पक्का यकीन है कि तीर निशाने पर लगा है। यू नो, उसकी आंखों में चमक है, कॉन्फिडेंस है। एड देखकर वो जरूर सोच रही होगी कि पुलिस के पास जाएगी, बाबा को दे देगी उन्हें और बहुत सारे पैसे कमा लेगी। वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी। बस कोई गड़बड़ ना हो जाए। कैसी गड़बड़? वो कुछ नहीं माम, मैं बस ये सोच रही थी कि जब भी घर में बहुत शांति होती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ वो आकाश। एक मिनट। तुम्हारी आवाज लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहे हैं। किया क्या है तुम लोगों ने? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमने मना किया था ना तुम दोनों को। कुछ तो किया है तुमने। और रानू भी नजर नहीं आ रही है सुबह से। हम यहाँ आप सबके लिए एक सरप्राइज लेकर आए। बॉडी ले।
इंस्पेक्टर, ये कौन है और आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? ये एक टेररिस्ट है, भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में मारा गया। और हमें पता चला कि ये इसी परिवार का हिस्सा है। पापा, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? हम अर्जुन जी को जाके ये खबर दे देते हैं। घर के बेटे हैं वो, दुख की घड़ी में उनका होना बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वो घर के बेटे हैं, इस वक्त उनका होना बहुत जरूरी है, भले ही उनकी तबीयत भी क्यों ना खराब हो। उन्हें कब क्या बताना है हम देख लेंगे, तुम दखल मत दो। दूर रहो तुम उनसे, दूर रहो। मॉम, मैं मत कहो हमको माँ, मत कहो, मत कहो। मर गए हम तुम्हारे लिए। आज हमारे पति के साथ तुमने हमें भी मार डाला, और तुम्हारे और हमारे बीच में जो रिश्ता था उसकी भी हत्या कर दी तुमने जिया। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। हमने बोला था ना, हमने बोला था ना तुमसे मत कुछ, तुमसे भी बोला था आकाश, कहा था ना कुछ मत करो, कुछ मत करो, रहने दो, मत करो, मत करो। सब कुछ छीन लिया बहुत मेल मिलाप हो गया, अब हमें लाश को ले जाना होगा। नहीं आकाश, मना करो, हम इन्हें नहीं जाने देंगे। मना करो, हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे, हम इन्हें नहीं ले जाने। नहीं नहीं आकाश, रोको ना, आकाश रोको, रोको, मत लेके जाइए, मत लेके जाइए। नहीं आकाश, रोको आकाश, नहीं, हम नहीं लेके जाने देंगे, नहीं हमको भी जा लेके जाओ। बर्बाद हो गया आकाश। सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती। वो ऐड तो मैंने सिर्फ रानो के न्यूज़पेपर में डलवाई थी, तो फिर पुलिस बाबा को कैसे ढूंढ रही है?
सरप्राइज। क्या हुआ? इस तरह से चौंक क्यों गई हमको देखकर? हमारी अकल पर आपको गर्व हो रहा है ना? शट अप। बाबा कहाँ है? बताओ मुझे, बताओ, जिंदा है ना वो? ठीक है ना बाबा? हाँ हाँ, बाबा जिंदा है। वो तो बस हमने उनका शरीर ठंडा करने के लिए इंजेक्शन दे दिया था, तो 10 मिनट के लिए उनका शरीर ठंडा पड़ गया और वो कमाल का तमाशा हो गया। और अब बाबा ठीक है, जिंदा है। हंस क्यों रही हो? वो अखबार वाली खबर याद आ गई। और वो आकाश भैया, सरदार जी की तो बड़ी चंगी एक्टिंग करते हैं वो। क्या लगा था कि हम अनपढ़ गवार एक खबर पढ़कर मान लेंगे कि वो सच है? बड़ी बेवकूफी है। अर्जुन जी को तो पता नहीं होगा इस बारे में, हाँ, क्योंकि वो थोड़े अक्लमंद हैं आप लोगों से, हमें अच्छे से जानते हैं। अच्छा है उन्हें पता नहीं चला, वरना अच्छा नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट हो तो मान लिया, लेकिन ये सब क्यों किया तुमने? बाबा की मौत का ड्रामा, माँ को इतना क्यों परेशान किया तुमने? बहुत अच्छा लगता है उन्हें इस तरह तकलीफ में देखते हुए। सोचो, इस तकलीफ से कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ जाता और वो मर जाती तो? औकात नहीं है तुम्हारी हमारे सामने हाथ उठाने की। भूलो मत, अब भी बाबा हमारी कैद में है। जब चाहे हम उनकी लाश भेज सकते हैं वापस। घर वालों की, सबकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, माँ की, बाबा की, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बट थैंक गॉड बाबा तो सही सलामत है। जाके माँ और आकाश को बताती हूँ, उनकी जान में भी जान आ जाएगी। लीजिए माँ। काश हमने अपने पति को उसी समय बचा लिया होता, उसमें शायद हमारी जान चली जाती, लेकिन हम उनको तो बचा लेते, पर मारे डर के हमने कोशिश ही नहीं की। कुछ नहीं किया हमने उनके लिए, कुछ कर ही नहीं पाया। हाँ देखिए, जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं। प्लीज आप अपने आप को दोष मत दीजिए, और वैसे भी जिया गई है ना सच जानने के लिए। तो तुम झूठी तसल्ली मत दो हमको, और खबरदार उस लड़की का नाम मत लेना हमारे सामने। कि जो कुछ हुआ है ना, सब उसकी वजह से हुआ है, सब उसकी वजह से हुआ। और तुम भी शामिल थे ना उसके साथ इस सब में। जाओ तुम भी यहाँ से, जाओ अकेले, जाओ, अकेला छोड़ दो हमें। इतने साल हम आपसे दूर रहे, लेकिन हमको हमेशा एक उम्मीद थी कि आप कहीं हैं, इसीलिए अपने सुहाग की निशानी को हमने संजो कर रखा इतने सालों तक। पर अब आप ही नहीं है, अब आप ही नहीं है तो इस सब का क्या वजूद है? नहीं चाहिए हमें। आपके पति जिंदा है माँ।
रानू ने खुद मुझसे कहा। ये जिंदा है? हाँ माँ, ये सब नाटक था रानू का, आपको दर्द देने के लिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपने मना किया था और फिर भी हमने ये सब, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। जो आप चाहती हैं वही होगा। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आपको और बाबा को मिला सकूं। मेरा सिर्फ यही मकसद था माँ। माँ प्लीज कुछ तो कहिए। आप सिर्फ अर्जुन और आकाश की नहीं, मेरी भी माँ है। प्लीज। तुम्हें कसम पूरी करनी होगी जिया। तुमने हमें मां कहा है ना, तो कसम खाओ रानू के चंगुल से तुम हमारे पति को छुड़वा कर लाओगी सही सलामत। उसके लिए चाहे तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े। कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। हमने बहुत जुल्म सहे हैं, लेकिन अब नहीं। रानू को उसके कुकर्म की, एक एक कुकर्म की सजा मिलेगी। माँ आपसे वादा करती हूँ माँ, जो आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। आज तक रानू ने जो कुछ किया है उस सब की सजा मैं उसे दूंगी। जो करना पड़ेगा करूंगी। बाबा को घर वापस लेकर आऊंगी। इस अधूरे परिवार को पूरा करूंगी। एक बेटी का वादा है अपनी माँ से। जिया, इसमें मैं भी तुम्हारे साथ हूं। माता रानी तुमको शक्ति दे। हर बुराई को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। हेलो अंबिका बहन जी, नमस्ते जी। कैसे हो आप? ठीक हो जी? आपके पति के बारे में पता चला, कैसे हुआ उनका? डॉली, माता रानी की कृपा से हमारे पति सही। वो तो बस किसी का घटिया मजाक था हमें कमजोर बनाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। शुक्र है रब दा कि सब ठीक है। मैं तो कुछ और ही समझी थी। हाँ, पर हमारे पति अभी भी हमारे पास नहीं है। जी बहन जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही होगी। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो आप मुझे जरूर बताना। कभी हिचकना मत। और इस वक्त आप अपनी हिम्मत बनाए रखो। हम सब आपके साथ हैं। जिसके पास जिया जैसी बहू हो, वो हिम्मत कैसे हार सकती है? डॉली, हमें तो पूरा विश्वास है कि जिया हमारे पति को ढूंढ निकालेगी। रब करे ऐसा ही हो। अरे, अपनी इन सारी परेशानियों में हम तुमसे तो पूछना ही भूल गए, मीरा कैसी है? जी मीरा?
हाँ जी, मीरा तो बिल्कुल ठीक है, पर आपके इस दुख में मैं आपको उसकी खुशी कैसे बताऊं? बताओ ना डॉली, तुम्हारी खुशियां सुनकर हमारे दुख थोड़े हल्के हो जाएंगे। जी, मीरा माँ बनने वाली है जी। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम सबको मुबारक हो। थैंक यू जी, आपको भी। और डॉली, मीरा का ख्याल रखना। हाँ, माता रानी करे उसे सारी खुशियां मिले। मीरा का और उसके बच्चे का ख्याल रखना। हाँ जी, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, फिर बात करती हूँ आपसे। यार ये गन तुमने चलाई? गन चलाना आसान नहीं है, पर वो विवान शेरी यहीं पे है। वो देखो चाकू। मैं कह रही हूँ वो आ चुकी है घर के अंदर। ये आवाज कैसी? वो क्या हुआ? गोली किसने चलाई है? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? पापा, वो शेरी घर में आ चुकी है। देखो देखो देखो, चाकू भी है। हाँ जी, ये गोली की आवाज कहाँ से आई? यहीं से आई है। ये मेरी लाइसेंस गन है। ओके, पर चलाई क्यों गोली? क्योंकि शेरी घर के अंदर है। अमाया। हाँ, अमाया। नर्स, आप लोग प्लीज इसके साथ रहना, इसका ख्याल रखना। और हवलदार, तुम भी इनके साथ रहना, देखना है इस कमरे में कोई ना है। इसको कुछ नहीं होना चाहिए। मीरा, विवान, मुझे तो कहीं नहीं मिली। शहरी तो कहीं मिली नहीं। अच्छा हो गया, मैं तो चुप गई, मुझे गोली लग जाती वरना। रोमा जी कहाँ है? यहाँ है। पागलपन बंद कर। शक्ल से इतने बेवकूफ तो नहीं लगते तुम लोग। जरा भी होशियारी की ना, गोली इसके भेजे के पार होगी। बंदूक नीचे। देख, तू यहाँ से बच के जाएगी नहीं। नीचे नीचे। चल, हिलना मत। वहीं खड़ा रह। छोड़ो। बंदूक नीचे रख, वरना छह की छह उतार दूंगी इसके भेजे में। कुछ मत करना, रुको। शेरनी ने रोमा के उस जाली फोन पे कॉल किया। इसका मतलब रोमा को कुछ तो पता है। घूर मत समझी, घूरना बंद कर। चुप। देखो, मैंने गन छोड़ दी
अब हम बात करते हैं। तुम इनको छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। जिस लीव मिसेस कपूर प्लीज रिलैक्स। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। आप तू शांत हो जा, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए शांत कर दूंगी, समझा? सारे के सारे ऐसे ही खड़े रहना, हिलना मत। चल चल चल, कोई अगर हिला तो पकड़ो पकड़ो जल्दी से। विवान, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। पुत्र जी ठीक हो? जी। हाँ? रोमा जी खुद शेरी के पास क्यों जा रही हैं? प्लीज 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 मीरा, तुम ठीक तो? अगर इसको कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। बकवास बंद कर, समझा? तेरी जीभ में गांठ डाल दूंगी मैं। और इसे तो मार के रहूंगी, चाहे खुद क्यों ना मरना पड़े मुझे। तूने विवान को मारा ना, तुझे तो मैं ही मारूंगी। और विवान, तुम्हें पता है कि रोमा जी ना इसके साथ मिली हुई है। और मैं बता रही हूँ, वरना मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, ये अंदर कैसे आई? विवान, ये सारी इनकी मिली भगत है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। What? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? You have married a mad girl, विवान। मैं इसके साथ मिली हुई होंगी, उसे बोलूंगी कि मेरे सर पे बंदूक रखो। तुम पागल हो क्या? आप महान हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। मुझे पता है ये सब भी आप ही नहीं किया। मीरा चुप करो, क्या बोले जा रही? विवान प्लीज इन सब की बातें छोड़ो। प्लीज हेल्प मी विवान, प्लीज 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 हेल्प मी। अरे रब्बा, इतनी एक्टिंग कर रहे हो। जिसने पकड़ा है आप ही ने तो बोला उसको पकड़ने के लिए, और तो छोड़ देगी आपको। बस मीरा, दिमाग खराब है तुम्हारा। हालत देखो उनकी, खुद तो मरोगी, साथ में उनको भी मरवाओगी। ये भगवान, ये पम्मी कपूर ने मुझे कहां फंसा दिया है? पम्मी के ने? सुना तुमने? सुना इसने क्या कहा? सुनाने के लिए तो पम्मी का नाम मीरा बस। और तुम उनको छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा ना तुम सोच भी नहीं सकती। छोड़ होने। देख, ऐसा है, मुझे जाने दे, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये नाटक करिए, मैं बता रही हूँ तुम्हें। विवानी नाटक करिए, सारा ये इनका खेल है ये। मुझे इस शेरी को भगाना होगा। विवान, विवान प्लीज 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 हेल्प मी विवान, प्लीज बचाओ। कपूर, अरे पकड़ो। आप ठीक तो हैं? हाँ, उठिए उठिए। ठीक हो ना जी? वो लोग चले गए, अब किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। आइए बैठिए प्लीज। आज बैठ जाओ। आज जी इत्थे बैठो। मैं पानी लाता हूँ। बैठो जी। दो। ये लीजिए। पानी दो जी। अब वो जा चुकी है, अपना नाटक बंद करेंगी आप? आप तो कुछ और ही दिखाने में लगी हुई हैं। पर मैंने सच देख लिया है। मैंने खुद देखा कल आप शेरी से पम्मी कपूर बन के बात कर रही थी। और मैंने ये भी देखा, जो बंदी बनाता है ना, लोग उससे दूर भागते हैं, पर आप उसकी तरफ भाग रही थी। वाह भाई वाह, बहुत ही टैलेंटेड है आप। मैं मरना ही तो चाहती हूँ, इसलिए मैंने शेरी को कहा था कि तुम मेरे सर पे बंदूक रखो और मुझे मार दो। तुम एकदम करेक्ट कह रही हो मीरा। आपने बचने की कोशिश भी नहीं की, एक भी बार नहीं। ये नहीं कि गन पीछे हटा दो या कुछ कोशिश कर लूं। मीरा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अभी अभी मौत के मुंह से निकल कर आई हूं। मेरे अंदर सच में तुमसे इस वक्त ना लड़ने की ना आर्ग्यू करने की ताकत है। प्लीज 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 मुझे इस वक्त माफ कर दो। बस कर मीरा, बहुत हो गया। नहीं जी, ये बस तो तब करेगी जब मैं मर जाऊंगी। हवा में बातें नहीं कर रही हूं मैंने खुद आपके रूम में वो फोन देखा और सुना भी। कितनी टैलेंटेड है आप।
कितना झूठ बोलती हैं। बस मीरा, अब और कुछ नहीं बोलोगी तो बहुत हो गया। हालत देखो उनकी। एकदम सही चाल चली है मैंने। निशाना जहां लगना था बिल्कुल वहीं लगा है। क्या हुआ? सर वो भाग गई है, पर हमने चारों तरफ अलर्ट करवा दिया है। भाग के जाएगी कितने? जाएगी कितने मतलब? इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद वो इस घर में आई कैसे? पहली बात ये। दूसरी बात, वो चाकू लेकर आई, एक गन लेकर आई। इतने लोग रहते हैं इस घर में, किसी को कुछ हो जाता तो? सर ये बात मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रही है। शायद उसे किसी ने ना घर का अंदर का सीक्रेट रास्ता बताया है। पम्मी कपूर। हाँ, ये बात तो उसने खुद कबूल किया है कि उसे पम्मी कपूर ने ऑर्डर दिया है। किसी के कहने से क्या होता है? कोई सबूत है? बस मीरा। विवान, मैं कोई डॉल नहीं हूँ कि जब चाबी घुमाई तो मैं चल दी और नहीं तो नहीं। मैं कह रही हूँ मैंने किया ये सब। ये सारी प्लानिंग पम्मी कपूर के साथ मिलके मैंने किया है। बोलो, मान जाओगे? मान जाओगे? एकदम चुप। तुम बीच में नहीं बोलोगी। अच्छा, तो मैं कुछ बोलूं तो उसमें दिक्कत है। शेरनी ने जो बोला वो सब सही था, उसकी बात पे भरोसा करोगे तुम? इंस्पेक्टर, आप सच का पता करो। वो सच नहीं जो वो बोल रही है, वो सच जो वो नहीं बोल रही। असली सच का पता लगाइए। आप लोग चिंता ना करें, सच क्या है मैं इसका पता लगाकर ही छोड़ूंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। जी। विवान, अब ये घर हमारे लिए बहुत डेंजरस हो चुका है। हम किस चीज की वेट कर रहे हैं? कुछ और बुरा उसकी? विवान, तुम्हें मुझे अमाया को अभी यहां से निकलना होगा। किसी ऐसी जगह जाना होगा जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो, सिर्फ तुम, मैं और अमाया। प्लीज विवान, लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर, प्लीज। नहीं विवान। मीरा, मीरा पुत्र। मीरा, मीरा। रोमा जी, आप समझदार हो, सियानी हो, पर कभी कभी ना चूक जाती हो कि कब क्या बात बोलनी चाहिए और क्या नहीं बोलनी चाहिए। What's wrong with everybody? यहाँ पागल हो गए हैं क्या सब? क्यों है जी, तुम इतने क्यों खड़े हो? अब आप एक काम करो, आप ना उसके लिए दवाई ले आओ। अब इतने बच्चे में आपको कोई आइडिया तो होगा ही ना कि कौन सी दवाई है, ठीक है? चंगा, मैं डॉक्टर से पूछ के ले आता हूँ। हाँ जी, फटाफट ले आओ। हाँ। अच्छा, ये बात है। अब देखो लाली क्या करती है। अमाया, अमाया, अमाया उठो, चलो उठो, हमें निकलना है यहाँ से। अरे क्या करें, यहाँ पेशेंट सो रहा है। We have to leave, यहाँ से निकलना है हमें। लंदन जाएंगे नहीं जाएंगे वो नहीं पता, बट अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। कमान कमान, जरूरी है, कमान। पर क्यों? क्योंकि यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अब सवाल मत पूछो, उठो चलो। नहीं, इस हालत में नहीं। मैंने आपसे पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। नहीं ना, आप जाके शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए। कमान अमाया, लेट्स गो। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अमाया, वी हैव टू गो, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। उठो, निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अमाया, मैं मिसेस कपूर ठीक कह रही है। तुम्हें और मिसेस कपूर को यहाँ से चले जाना चाहिए। What? क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ मिसेस कपूर। मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता। अभी ऐसे बहुत से काम हैं जो मुझे हैंडल करने हैं। सो आप लोग यहाँ से जाइए। मैं जानती थी, आई न्यू तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। पहले पम्मी और अब ये स्टूपिड मीरा का बच्चा।
इसी वजह से नहीं जा रहे हो ना तुम? मेरा भाभी प्रेग्नेंट है? भाई क्या ये सच है? ओह गॉड। क्या मैं आंटी क्या मैं बुआ बनने वाली हूँ? अमाया, ज्यादा ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ये विवान का बच्चा नहीं है। What? ये इतनी अच्छी न्यूज़ है और इतना गंदा ट्विस्ट डाल रहे हो आप उसमें। भाई अभी घर में मैं सबसे छोटी नहीं रहूंगी ना, और मुझे तो लगता है ये न्यूज़ सुन के ही मैं ठीक हो जाऊंगी। ज्यादा ओवर एंथू मत हो। मिसेस रोमा कपूर, अभी मैं आपको भाभी के अगेंस्ट या फिर अपने नेफ्यू या नीस के अगेंस्ट कुछ भी गलत बोलने नहीं दूंगी। भाई चलो ना, मुझे भाभी से मिलना। क्या कर रही है? तुम्हारी तबीयत खराब है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आराम करो, सिर्फ आराम। भाई रुको, मुझे जाना है। अमाया, तुम हालत में नहीं हो जाने की। मैंने कहा ना मुझे जाना है। अमाया, भाई प्लीज मुझे अभी... अमाया लिसन टू मी। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। भाई प्लीज भाई मुझे मत रोको, मुझे अभी मिलना है प्लीज। पुत्र जी घबराते नहीं है, ऐसे में सर भी दर्द होता है, घबराहट भी होती है, जी मचलता है, एसिडिटी होती है, और वो सुबह सुबह वो क्या कहते हैं उसे, मॉर्निंग सिकनेस डॉली। हाँ मॉर्निंग सिकनेस भी होती है। ये मम्मी कपूर ने मुझे कहाँ फंसा दिया है? कपूर। और जब भी जी मचलाए ना तो मुंह में इमली डाले ना, ठीक फील करेगी। जब तू होने वाली थी ना, ओ हो, ये क्या नाटक करती थी, हाय मर गई कह के ना सारा घर सिर पे उठा लेती थी। और शुरू के महीने में ना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैंने तुझे फुदकते हुए देखा ना तो कान पकड़ के ना एक छोटी सी चपेट लगा देनी है, समझ गई? मेरी बच्ची। क्यों यार? ये तो लग रहा है कुछ सुन ही नहीं रही है। तो तू भी ऐसे गुमसुम हो जाती थी ना, और अमर के आने पे ही ठीक होती थी। विवान को बुला लें इसके लिए। लगता है वही करना पड़ेगा, ये तो कुछ सुन नहीं रही है, ऐसी गुमसुम सी बैठी है। अमाया, तुम क्यों उठी? विवान इसको क्यों उठा के लाए? भाई ने नहीं उठाया, बल्कि आपकी गुड न्यूज ने उठाया। और देखना कल तक मैं इतनी ठीक हो जाऊंगी कि 4 लोगों को उठा के पटक दूं। अगर ऐसी बात है ना तो मैं तेरे लिए बच्चों की लाइन लगाने के लिए तैयार हूँ। पूरी कबड्डी टीम तैयार कर दूंगी। भाई अब आप दोनों लड़ना बंद कर देना प्लीज। भाई मीरा की ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो भागते हुए मेरे पास आ गई। अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनका ख्याल रखें। हमें कभी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, लेकिन इस बच्चे को आप बहुत सारा प्यार देना। और भाभी आप भी इसे बहुत सारा प्यार देना। इसको दूसरी अमाया या दूसरा विवान मत बनने देना। दादी जी, आंटी जी, आपको नहीं लगता कि हमें इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट तीनों को, मॉम, डैड एंड द लिटिल वन। आई एम श्योर इन तीनों के पास बात करने के लिए काफी कुछ होगा, है ना? भाई, भाभी ने आपको इतनी बड़ी गिफ्ट दी है, अब आप भी उन्हें एक बड़ा सा गिफ्ट दो, प्यार का। मम्मी दादी, इसको अमाया अपना ध्यान रखना। आजा पुत्र। आज मैंने माँ से वादा किया, बहुत जल्द मैं बाबा को ढूंढ कर रहूंगी। हेलो मीरा, कहाँ है तू?
कब फोन करने वाली थी और अब फोन कर रही है? सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठंड रख, सब बढ़िया है। तू बता, तू मेरी तरह लुधियाना एक्सप्रेस की बन गई है? क्या करूँ, फिक्र होती है तेरी। तूने कहा था फोन करेगी और अब कर रही है। इसीलिए तो मैंने फोन किया। तू मुझे ये बता, सब ठीक है? और बाबा ठीक है, मिले? नहीं यार, पता तो नहीं चला, लेकिन आज मुझे बहुत दिनों बाद लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं। तुझे पता है, आज माँ ने मुझे खुद वादा किया है कि मैं बाबा को कुछ भी करके ढूंढ के लाऊं। और देखना, ऐसा जरूर होगा। बहुत जल्द मैं बाबा को ढूंढ लूंगी। इसीलिए, बस इसीलिए तुझसे बात करके ना मेरे को ना रानी लक्ष्मीबाई वाली फीलिंग आ जाती है। दुनिया से लड़ने का जज्बा आ जाता है। तेरी हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी। काश मैं भी तेरी जैसी होती, तो मैं भी उस रोमा को ना झाड़ू मार के भगा देती। मीरा, आई लव यू। तुझे पता नहीं तूने मुझे कितना अच्छा क्लू दे दिया। तेरी रोमा का तो पता नहीं, लेकिन रानो वो जरूर भागने वाली है आज। देखा, मैं हूँ ही बेस्ट बेस्ट। वैसे मैं भी बहुत जल्द ना विवान को रोमा का असली चेहरा दिखाने वाली हूँ और उसको उसकी असली माँ से मिलवाने वाली हूँ। वैसे हम दोनों की कहानी अलग अलग पटरी पे चलते हुए भी कितनी एक जैसी है ना। तू वहाँ अपने बाबा ससुर के लिए लड़ रही है और मैं यहाँ अपनी सासू माँ के लिए। पर मुझे पूरा भरोसा है, हम दोनों ना उन दोनों डायनों का, ये रोमा और रानो का बैंड बजा देंगे। पक्की बात है। बिल्कुल। अरे तूने मेरी परेशानी का सलूशन तो दे दिया, लेकिन अपना नहीं बताया। वहाँ सब कुछ ठीक है ना? नहीं, अभी तो नहीं है, पर शायद बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो ये मान ले कि हम दोनों ना एक ही पड़ाव पे हैं और जीत हम दोनों की होगी। नारी शक्ति जिंदाबाद। और दुश्मनों को करेंगे बर्बाद।